हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है ये जो यूनिवर्सल की बुक है हिंदी की, इसमें हम लोग जो अध्याय करने वाले हैं ये दोस्तों अध्याय 7 करने वाले हैं। इसमें जो है हम लोग जो है क्रिया जो चैप्टर पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले हम लोग जो है थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी पूछे गए मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विभिन्न एग्जामों में उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए लिखा हुआ है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो इनको भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। आप देख रहे होंगे सभी जो है एक क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड है और पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो है बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुँचते रहें। सबसे पहले हम लोग जो है परिभाषा देखेंगे। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें जो है क्रिया कहते हैं। क्रिया एक जो है विकारी शब्द है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाए क्रिया क्या है। अविकारी की विकारी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकारी शब्द है, जिसे जो है धातु के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि खाना पीना, रोना दौड़ना, हंसना, गाना, ये सभी जो है क्या है, सभी क्रियाएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे देख लेते हैं तो नेहा गा रही है, तो गाना हो गया क्रिया। दूसरा बच्चा खेल रहा है यानी खेलना हो गया क्रिया। अगला है उपयुक्त वाक्य में गा रही है, खेल रहा है आदि जो है शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है, अतः ये शब्द जो है शब्द क्रिया के उदाहरण हैं। धातु की बात करें तो क्रिया के मूल रूप यानी मूलांश को जो है धातु कहते हैं, अर्थात जिस मूल शब्द के विकार में होने से क्रिया जो है बनती है उसे धातु कहते हैं। धातु प्रायः क्रिया के सभी जो है रूपों में पाया जाता है। धातु के अंत में न जोड़ने से जो है जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे क्रिया का जो है साधारण रूप कहते हैं। जैसे कि जाना, पाना, खाना, सोना, खेलना आदि, इन सभी जो है साधारण रूपों के अंत में लगे न को निकाल देने के बाद क्रिया का जो रूप यानी मूल रूप बचता है उसे जो है ही धातु कहते हैं। जैसे कि लिखना, लिखना हो गया बराबर लिख धन ना बराबर लिखना, पा धन ना बराबर पाना, जा धन ना बराबर जाना। इनमें जो है क्रमशः लिख, पा, जा आदि जो है क्रिया का जो है मूल रूप है, या फिर इसको धातु रूप भी कह सकते हैं। अगला है क्रिया तीन जो है प्रकार के जो है शब्दों से बनती है। पहला है धातु से, दूसरा है संज्ञा से और तीसरा है विशेषण से। तो यहाँ पे धातु से यानी खा से जो है खाना, पी से पीना, खेल से खेलना। और यहाँ पे संज्ञा से जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना। विशेषण में देख लेते हैं तो चिकना से चिकनाना, गरम से गरमाना और दोहरा से दोहराना। ये सभी विशेषण से जो है क्रिया बनती है। इसमें क्रिया का जो है विभाजन दो प्रकार से होता है। पहला है कर्म रचना बनावट के आधार पर और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। तो कर्म रचना बनावट के आधार पर क्रिया, तो रचना या बनावट के आधार पर क्रिया जो है दो प्रकार की होती है। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो क्रिया का जो विभाजन किया गया है। तो क्रिया का जो विभाजन है यहाँ पे कर्म रचना या बनावट के आधार पर दिया गया है और एक तरफ जो प्रयोग के आधार पर दिया गया है। तो यहाँ पे जो कर्म रचना या बनावट के आधार पर जो है दो पार्ट होते हैं, अकर्मक क्रिया और यहाँ पे सकर्मक क्रिया। और प्रयोग के आधार पर ये 5 भेद होते हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा है संयुक्त क्रिया और तीसरा है नाम धातु क्रिया और चौथा है पूर्वकालिक क्रिया और पांचवा है सामान्य क्रिया। तो यहाँ पे आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से तैयार भी कर सकते हो। अगला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है इसके विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आधन कर्म यानी अर्थात जो है बिना कर्म के, यानी आ का मतलब होता है नहीं, जिस क्रिया के जो है व्यापार का जो है फल, व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रियाओं को कर्म की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यातव्य है कि अकर्मक क्रियाओं के साथ कभी भी कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो राम रोता है, यहाँ पे कर्ता क्रिया, और यहाँ पक्षी उड़ रहे हैं, ये भी जो है कर्ता क्रिया यहाँ पे करता है, और ये क्या है उड़ना क्रिया है। और रेलगाड़ी चलती है तो रेलगाड़ी क्या है करता है और चलना क्रिया है। राम हंसता है तो राम कर्ता हो गया, हंसना क्रिया हो गई। अगला है उपयुक्त वाक्यों में जो है रोता है, उड़ते हैं, चलती है, हंसता है
क्रियाएं हैं जिनका प्रभाव फल सीधा जो है कर्ता पर क्रमशः राम, पक्षी, रेलगाड़ी और राम पर पड़ रहा है। इन वाक्यों में कर्म नहीं आया है, अर्थात ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अगला पॉइंट है अकर्मक क्रिया के अन्य उदाहरण, जैसे कि लड़का सोता है, मीरा जोर से हंसी, पानी बरस रहा है, हवा चल रही है, वह खेल रहा है। कुछ जो है अकर्मक क्रियाएं हैं, आप इनको जो है भी देख सकते हो। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनको आप पढ़ सकते हैं, इतना भी जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इनको जो है आराम से पढ़ सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको पढ़ लेना। अगला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस जो है क्रिया का फल कर्ता पर जो है न पड़कर कर्म पर पड़े उसे जो है सकर्मक क्रिया कहते हैं। दैतव्य है कि सकर्मक क्रियाओं के साथ कारक जो चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया, पत्र क्या है, कर्म है, लेकिन जो लिखना विखना क्या है, सभी क्रियाएं हैं। उसी तरह अगला है राम ने रावण को मारा, तो राम कर्ता हो गया, रावण कर्म हो गया और मारा क्रिया हो गया। अगला है उपयुक्त वाक्य में जो है क्रियाओं लिखता हूँ, मारा और पीता जो है सीधा फल प्रभाव कर्ता पर जो है न पढ़कर कर्म पर जो है क्रमशः पत्र, रावण को और फूलों का रस पर जो है पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुरेश ने फल खरीदे, सिपाही चोर को पकड़ता है, सीमांत पकौड़े खा रहा है, नौकर चिट्ठी लाया, और यहाँ पे बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, सीमा ने गाना गाया, राहुल काम करता है। ध्यान दे, यदि जो है प्रश्न करने पर जो है हमें क्या, किसे, किसका जो है आदि का जो है जवाब उत्तर प्राप्त हो जाए, तो हमें समझना चाहिए कि उपयुक्त क्रियाएं जो है सकर्मक क्रियाएं। जैसे पहले वाक्य में जो है प्रश्न करने पर जो है मैं क्या लिखता हूँ, तो इसका जवाब मिलता है कि पत्र लिखता हूँ, यह सकर्मक क्रिया है। अगला है कुछ जो है क्रियाओं का प्रयोग अकर्मक एवं सकर्मक दोनों के लिए किया जाता है। जैसे कि भरना, लजाना, खुजलाना, ऐठना, ललचाना, भूलना, बदलना, घबराना आदि। इनके जो है वाक्य में प्रयोग के आधार पर ही इनका जो निर्धारण हो पाता है कि ये जो है क्रियाएं अकर्मक हैं या सकर्मक है। एक कर्मक क्रिया क्या होता है, तो कुछ सकर्मक क्रियाएं एक कर्म वाली और कुछ दो कर्म वाली होती हैं। इन सकर्मक क्रियाओं में जो है केवल एक ही जो है कर्म होता है, उसे जो है एक कर्मक क्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जिस वाक्य में जो है क्रिया के साथ जो है उसका जो है एक ही जो है कर्म हो, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे कर्म है पुस्तक और यहाँ पे क्रिया है। रमन ने खाना खाया, तो खाना क्या हो गया, कर्म हो गया, और खाया, खाया मतलब होता है क्रिया। उपयुक्त वाक्य में एक ही जो है कर्म पुस्तक एवं जो है खाना आया है, अतः एक कर्मक क्रिया के उदाहरण है। द्विकर्मक क्रियाएं, द्विकर्मक अर्थात दो कर्मों से युक्त। जो सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म वाली होती हैं, जो सकर्मक क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं, उन्हें जो है द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि पहला है दीपा ने गाय को जो है चारा खिलाया, तो दीपा क्या हो गया, कर्ता हो गया, और गाय क्या हो गया, कर्म हो गया। लेकिन जो चारा यह कर्म है और खिलाया ये भी क्रिया है, यानी यहाँ पे गाय और चारा ये दोनों कर्म है और यहाँ पे खिलाना क्या है, क्रिया है। शिवम ने राहुल को पैसे दिया, शिवम ये हो गया कर्ता, राहुल कर्म हो गया, पैसे कर्म हो गया, और दिए क्रिया हो गया, देना वेना। यहाँ पहले वाक्य में दो कर्म गाय और चारा, एक दूसरे वाक्य में दो कर्म राहुल और पैसे हैं। अगला है अकर्मक से जो है सकर्मक क्रिया जो बनाने के नियम कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। तो अकर्मक क्रियाओं यानी दो अक्षर जो है धातु में के जो है प्रथम ह्रस्व स्वर आ को जो है दीर्घ स्वर आ में जो है परिवर्तित कर अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनाई जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कटना का हो जाएगा काटना, सकर्मक हो जाएगा, मरना का हो जाएगा मारना, लदना का हो जाएगा लादना, ढलना का हो जाएगा ढालना, और टलना का हो जाएगा टालना, गढ़ना का हो जाएगा गाड़ना। अकर्मक क्रियाओं जो है तीन अक्षर जो है धातु में के जो है द्वितीयक ह्रस्व स्वर आ को दीर्घ स्वर आ में परिवर्तित करके अकर्मक में से जो है सकर्मक क्रिया बनाई जाती हैं। जैसे कि बिगड़ना, बिगड़ाना, निकलना, निकलाना, निकालना, उखड़ना का उखाड़ना। अगला है तीसरा है आकर्मक क्रियाओं के जो है प्रथम वर्ण ई और ई को जो है ए में एवं उ को उ जो है उ को ओ में जो है परिवर्तित करके अकर्मक से जो है सकर्मक क्रिया बनाई जाती है। जैसे कि घेरना का घेरना हो जाएगा, छिदना, छेदना, फिरना, फेरना, दिखना, देखना,
और यहाँ पे मुड़ना, मोड़ना, खुलना, खोला, खोलना। अगला है जुतना, जोतना, रुकना, रोकना। चौथा पॉइंट है अकर्मक क्रियाओं के जो है प्रथम वर्ड के जो है उ तथा ओ को ओ में जो है तथा द्वितीय वर्ड टा को जो है अंगा में परिवर्तित करके अकर्मक से जो है सकर्मक क्रिया बनाई जा सकती हैं। जैसे कि फूटना का हो जाएगा फोड़ना, छूटना का हो जाएगा छोड़ना, जुटना का हो जाएगा जोड़ना। व्युत्पत्ति या रचना की जो दृष्टि से धातु के दो भेद होते हैं। पहला है रूढ़ मूल जिसे कहते हैं धातु, और दूसरा है यौगिक धातु क्रिया। अगला है रूढ़ मूल धातु। रूढ़ या मूल धातु स्वतंत्र होते हैं, अर्थात ये किसी अन्य शब्द पर जो निर्भर नहीं होते हैं, जैसे जा, खा, पी, रह, कर, बैठ, चल आदि। यौगिक धातु क्रिया मूल धातु में जो है प्रत्यय लगाकर अनेक जो है धातुओं को संयुक्त करके यौगिक धातुओं का जो है निर्माण किया जाता है। जैसे उठना से जो है उठाना, करना से कराना, बात से जो है बतियाना, पढ़ना से जो है पढ़ाना, खाना से जो है खिलाना आदि। यौगिक धातु की रचना, यौगिक धातु की जो है रचना तीन प्रकार से जो है होती है। धातु में प्रत्यय लगाने से जो है अकर्मक से जो है सकर्मक एवं प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। संज्ञा जो है विशेषण शब्दों से जो है नाम धातु बनता है। अनेक धातुओं को संयुक्त मिलाने करने से जो है संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। अगला है प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कर्ता कोई जो है काम स्वयं न करके या किसी दूसरे को जो है उस कार्य को जो करने के लिए प्रेरित करता है, तो उससे जो प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। धातु में जो प्रत्यय लगाने से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। जैसे कि मैंने नौकर से खाना बनवाया, यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है, और माँ ने जो है पिताजी से जो है सामान मंगवाया, तो प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ भी है। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला है प्रेरणार्थक जो है क्रिया के दो जो है कर्ता होते हैं। पहला है प्रेरक कर्ता, प्रेरित कर्ता। प्रेरक कर्ता प्रेरणा प्रदान करने वाला, और प्रेरित कर्ता प्रेरणा जो है लेने वाला। जैसे कि पहला है राम, ये प्रेरक करता है और लक्ष्मण से जो है पत्र लिखवाता है, तो लक्ष्मण क्या है, प्रेरित करता है, और यहाँ पे लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। अजय ने जो है विजय को जगाया, तो अजय ने जो है प्रेरक करता है, विजय ये प्रेरित करता है, और जगाया प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रियाएं जो है अकर्मक एवं जो है सकर्मक दोनों जो है क्रियाओं से जो है बनती हैं। मूल धातु में जो है आना एवं जो है वाना जोड़ने से जो क्रमशः प्रथम प्रेरणार्थक एवं जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण होता है। मूल धातु देख लेते हैं, तो यहाँ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। गिरना, यहाँ पे गिराना, और यहाँ पे गिरवाना। जगना, जगाना, जगवाना। उठना, उठाना, उठवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। चलना, चलाना, चलवाना हो जाएगा। संयुक्त क्रिया की बात करें तो जहाँ दो या दो से अधिक जो है धातुओं क्रियाओं का जो प्रयोग यानी साथ साथ किया जो है गया हो, वहाँ जो है क्रिया के जो है इस रूप उसको जो है संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह जो है खा चुका है, तो वह क्या है, करता है, खाना क्या है, क्रिया, चुका मतलब क्रिया है ये भी। राहुल जो है गीता पढ़ने लगा, करता है राहुल, गीता कर्म है, पढ़ना और लगा ये दोनों क्रियाएं हैं। उपयुक्त वाक्य में जो है क्रमशः साथ साथ दो क्रियाएं जो है खा चुका है तथा जो पढ़ने लगा का जो प्रयोग हुआ है, अतः ये जो है संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। अर्थ के अनुसार जो है संयुक्त क्रिया के जो है मुख्यतः 11 भेद होते हैं। पहला है आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यता बोधक, इच्छा बोधक, शक्ति बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, अभ्यास बोधक, पुनरुक्त बोधक। अगला है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से जो है बनने वाली क्रिया को जो है नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि लात से जो है लतियाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना, चिकना से चिकनाना, ठंडा से ठंडाना, और अपना से अपनाना, और लाज से लजाना, झूठ से झुठलाना, स्वीकार से स्वीकारना, और गर्म से गरमाना। अगला है नाम बोधक क्रिया। संज्ञा अथवा जो है विशेषण शब्दों के साथ क्रिया के जो जुड़ने से हमें जो संयुक्त क्रिया प्राप्त होती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे कि संज्ञा से विनाश करना, पतन करना, लाठी मारना,
ये जो है विनाश करना, ये जो है संज्ञा प्लस क्रिया है। पतन करना संज्ञा प्लस क्रिया है। लाठी संज्ञा है और मारना क्रिया है। विशेषण से सुखी रहना, दुखी रहना, निराश होना। हाँ, विशेषण प्लस क्रिया, विशेषण प्लस क्रिया, विशेषण प्लस क्रिया। ध्यान दें, नाम बोधक जो है क्रियाएं एवं जो है संयुक्त क्रियाएं दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि जो है नाम बोधक क्रियाएं संज्ञा अथवा जो है विशेषण शब्दों में जो है क्रियाओं के मेल से बनती हैं, जबकि संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के जो है मेल से बनती हैं। सहायक क्रिया मुख्य रूप के जो है सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप को जो स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। कभी एक जो है सहायक क्रिया तो कभी कभी एक से अधिक सहायक क्रियाएं मुख्य जो है क्रिया की सहायक होती हैं। हिंदी भाषा में जो है सहायक क्रियाओं का जो प्रयोग जो है व्यापक जो है बड़े स्तर पर होता है। आइए इससे जो है उदाहरण के जो माध्यम से समझने का जो है प्रयास करते हैं। आइए जो है इसे उदाहरण से के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो राम जाता है, तो जाना क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया हो जाएगी, और है सहायक क्रिया हो जाएगी। राहुल जगे हुए थे, तो राहुल जो है जगे मतलब क्या हो जाएगा, जगे मतलब मुख्य क्रिया, और हुए थे यानी सहायक क्रिया। पढ़ा मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया था, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अगला है उपयुक्त वाक्य में जाना, जगना, पढ़ना, खाना आदि जो मुख्य क्रियाएं हैं, जबकि इनकी जो सहायक क्रियाएं क्रमशः हैं है, हुए, थे, था, है। पूर्वकालिक क्रिया की बात करें तो जब कर्ता एक जो है क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, तब जो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि उसने जो है नहाकर भोजन किया, ये पूर्वकालिक क्रिया है। बच्चा दूध पीकर सो गया, सभी जो पूर्वकालिक क्रिया है। अपूर्ण क्रिया कई बार जो है वाक्य में जो है क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए जो ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। इन अपूर्ण क्रियाओं के लिए जो संज्ञा अथवा जो है विशेषण शब्द जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें जो है पूरक शब्द कहते हैं। पहला है जो उदाहरण, जैसे कि गांधी जी थे, तो गांधी जी जो है राष्ट्रपिता थे, ये जो है पूरक शब्द है। तुम हो तो तुम बुद्धिमान हो, ये पूरक शब्द है। उपयुक्त वाक्य में जो है क्रमशः जो राष्ट्रपिता एवं जो है बुद्धिमान शब्दों का जो है प्रयोग करने से वाक्य में स्पष्टता आ जाएगी। अतः ये दोनों जो शब्द राष्ट्रपति और बुद्धिमान पूरक शब्द हैं। क्रियार्थक संज्ञा क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। जब किसी जो है क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह किया गया हो तो उसे जो है क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्रियार्थक संज्ञा सदा जो है एक वचन पुल्लिंग जो है रूप में रहता है, जैसे कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टहलना एक जो अच्छा व्यायाम है, देश के लिए जो है मरना गौरव की बात है। उपयुक्त वाक्य में जो है टहलना एवं मरना जो है क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अनुकरणात्मक क्रियाएं, ध्वनियों के जो है अनुकरण से बनने वाली जो क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि खटखट से खटखटाना, धड़धड़ से धड़धड़ाना, थरथर से थरथराना, संसद से सनसनाना, थप थप थपथपाना, चरचर से चरचराना। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में जो है एक ही जो है क्रिया का प्रयोग हो तो वहाँ जो है सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे कि आना, जाना, धोना, नहाना, चलना, खाना, रोना आदि। आप आए, वह नहाया। अगला है सजाती क्रिया, वे क्रियाएं जिसमें जो है कर्म एवं जो क्रिया दोनों एक ही जो है धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सजाती क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह अनेक बोलियां बोलता है, यहाँ पे कर्म है और यहाँ पे क्रिया है। उपयुक्त वाक्य में जो है कर्म एवं जो है क्रिया जो है दोनों जो है बोल धातु से बने, अतः यह सजाती क्रिया का उदाहरण है। सजाती क्रिया के अन्य उदाहरण है, जैसे कि श्याम ने खाना खाया, यहाँ ख धातु है, और धोनी ने अच्छा खेल खेला, खेल खेला खेल धातु है। भारतीय सेना ने जो अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, तो लड़ धातु है। उसने जो है अच्छी चाल चली, यानी चाल धातु से। अगला है वाच्य, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रिया के जिस रूप से जो है यह ज्ञात हो कि वाक्य में जो है कर्ता, कर्म और जो है भाव में से किसकी जो है प्रधानता है, उसे ही वाच्य कहते हैं। कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार ही जो है क्रिया के जो लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग के आधार पर जो है वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य क्या है, तो यहाँ पे जब किसी जो है वाक्य क्रिया की जो है लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे जो है कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य में जो है कर्ता की प्रधानता होती है।
इसमें जो है अकर्मक एवं जो सकर्मक दोनों प्रकार की जो है क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चा खेलता है, करता है, और यहाँ खेलना क्रिया है। बच्चे खेलते हैं, बच्चे करता है, खेलना क्रिया है। स्वयं पत्र लिखता है, स्वयं क्या करता है, लिखना क्या क्रिया है। उपयुक्त वाक्य में क्रियाओं खेलता है, खेलते हैं, लिखता है, लिखती हैं, पढ़ती है का जो प्रयोग क्रमशः कर्ता बच्चा, बच्चे, शिवम, शिवानी, सीता के अनुसार किया गया है, अतः यहाँ कृतवाच्य है। अगला है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में जो है कर्म के अनुसार क्रिया में जो है परिवर्तन होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें कर्म की जो है प्रधानता होती है। इस प्रकार के जो है वाक्यों में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक क्या हो गया, कर्म, पढ़ी जाती है क्रिया हो गया। पत्र लिखा जाता है, तो पत्र क्या हो गया, कर्म हो गया, और लिखा जाता है क्रिया हो गई। उपयुक्त वाक्यों में जो है क्रमशः जो है पुस्तक जो है, पत्र, कहानी, केला, कर्म है, और इन्हीं के अनुसार क्रियाएं क्रमशः पढ़ी जाती हैं, लिखा जाता है और लिखी जाती हैं। खाया गया का प्रयोग किया गया है। भाववाच्य क्या होता है, तो जब वाक्य की जो है क्रिया के जो है लिंग, वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में जो है भाववाच्य होता है। इस प्रकार के वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है। नोट में देख लेते हैं, भाववाच्य में केवल जो है अकर्मक क्रियाओं का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तोते से जो है उड़ा नहीं गया, अब उससे चला नहीं जाता, अब जो है चला जाए, मुझसे उठा नहीं गया, ये सभी भाववाच्य। उपयुक्त वाक्यों में जो है उड़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, चला जाए, उठा नहीं गया से जो है भाव का पता चल रहा है, जिसमें ना तो जो है कर्ता की प्रधानता है ना ही कर्म की, अतः भाव की जो है प्रधानता होने के कारण यहाँ भाववाच्य है। वृत्ति अर्थ, ये क्या है, तो वृत्ति शब्द अंग्रेजी के जो है मूड जो है शब्द का जो है पर्याय है। पंडित जो है कामता प्रसाद गुरु वृत्ति के स्थान पर जो है अर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है उसे अर्थ कहते हैं। जैसे कि लड़का जो है जाता है, निश्चय, लड़का जाए, संभावना, तुम जाओ, आज्ञा, यदि लड़का जाता तो अच्छा होता है, संकेत। वृत्ति का जो संबंध उस जो है कार्य व्यापार से है जो लौकिक जगत में घटित ना हुई हो, बल्कि वक्ता के जो है मस्तिष्क में ही इच्छा, संभावना, अनुमान, आज्ञा आदि के रूप में निहित हो। वृत्ति को जो है क्रियार्थक भी कहते हैं। क्रियार्थक का अर्थ है क्रिया का अर्थ या प्रयोजन। अगला है हिंदी व्याकरण में जो है मुख्य रूप से वृत्ति यानी कामता प्रसाद जो है गुरु के अनुसार अर्थ के जो है 5 भेद होते हैं। निश्चय जो है निश्चयार्थक, निश्चयार्थ और संभावनार्थ और संदेहार्थ और आज्ञार्थ और संकेतार्थ। निश्चयार्थ क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से जो है कार्य के जो है होने या न होने का जो है निश्चय जो सूचित होता है उसे निश्चयार्थ कहते हैं। जैसे कि हम खेलेंगे, वह जाएगा, लड़का जाता है, वह जो है शाम को घर आएगा। संभावनार्थ क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से अनुमान, इच्छा, कर्तव्य आदि का बोध होता है उसे संभावनार्थ कहते हैं। जैसे कि मोहन खेल रहा होगा, अनुमान है, तुम्हारी विजय हो, इच्छा है, विद्यार्थी शिक्षक की जो है आज्ञा का पालन करे, कर्तव्य है। संदेहार्थ क्या है, संदेहार्थ क्रिया के जो है जिस रूप से जो है कार्य के होने में संदेह हो उसे जो है संदेहार्थ कहते हैं। वह आता होगा, प्रयागराज में कोरोना वायरस का जो है प्रभाव समाप्त हुआ होगा, शिवम प्रयागराज गया होगा। अगला है विद्यार्थ यानी आज्ञार्थ, क्रिया के जो है जिस रूप से आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का जो है बोध होता है उसे जो है विद्यार्थ या अज्ञार्थ कहते हैं। जैसे कि राम तुम विद्यालय जाओ, आज्ञा है, गरीबों की जो है मदद करनी चाहिए, उपदेश है, यहाँ मत आना, निषेध है, जरा जो है मेरी सहायता जो है कीजिए। संकेतार्थ क्या है, तो यहाँ पे क्रिया के जिस रूप में एक जो है काम का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, अर्थात जिसमें जो है कार्य कारण का जो संबंध हो उसे संकेतार्थ कहते हैं। जैसे कि यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि मैं बनारस जाता तो गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता। किंतु डॉक्टर जो है सूरजभान सिंह के अनुसार सहायक वृत्तिक क्रियाओं के अंतर्गत 2 प्रकार की जो है सहायक वृत्तियां क्रियाएं आती हैं, जो सामर्थ्य सूचक वृत्ति और बाध्यता सूचक वृत्ति।
समार्थ जो सूचक वृत्ति, समार्थ जो है अनुमति एवं जो संभावना को जो है प्रकट करने के लिए जिस वृत्ति का प्रयोग होता है उसे जो है सामर्थ्य सूचक वृत्ति कहते हैं। इस वृत्ति के जो है सूचक चिन्ह सक, पा या जा, ते, बन आदि जैसे कि वह परीक्षा पास कर सकता है सामर्थ्य है, अब आप जो है चल सकते हैं। अनुमति सामर्थ्य है, आज जो है बारिश हो सकती है संभावना है। अगला है नौकर से दरवाज़ा नहीं खोला जाता है, असमर्थ है। मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता, असमर्थ है। मुझसे कहते नहीं बनता, असमर्थ है। बाध्यता सूचक वृत्ति, जिस जो है वृत्ति से जो है किसी क्रिया या कार्य व्यापार के जो है निष्पादन घटित होने में कर्ता पर जो है किसी न किसी प्रकार की जो बाध्यता का बोध हो उसे बाध्यता सूचक वृत्ति कहते हैं। इस जो है वृत्ति के सूचक चिन्ह ना है, ना पढ़, ना चाहिए, नी चाहिए आदि हैं, जैसे कि उसे जल्दी जाना है, उसे जो है जल्दी जाना पड़ा, उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, अब उसे जो है पढ़ना चाहिए। पक्ष में देख लेते हैं। पक्ष का जो शाब्दिक अर्थ है रूप अथवा पहलू अर्थात क्रिया व्यापार की जो विभिन्न स्थितियाँ, वस्तुतः क्रिया के उस जो है अंश को जैसे जो है पूर्णता, अपूर्णता और सत्यता, जो है निरंतरता, भाव इत्यादि विभिन्न स्थितियों का बोध होता है उसे जो है पक्ष कहते हैं। क्रिया जो है कभी तो पूर्णता, कभी अपूर्णता, कभी जो है नित्यता अथवा जो कभी समानता को व्यक्त करती है। क्रिया के जो है माध्यम से किसी जो है व्यापार की सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्थाओं एवं जो कार्य संपादन के विभिन्न भावों को प्रदर्शित करने के लिए जो पक्ष का प्रयोग होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार क्रिया की जो है उस क्षमता को पक्ष कहते हैं जिससे जो है पूर्णता, अपूर्णता, नित्यता, सामान्यता आदि व्यक्त होती है। डॉक्टर जो है रघुवंश मणि पाठक के अनुसार क्रिया के जो है जिस रूप से व्यापार की विभिन्न स्थितियों, दशाओं या प्रक्रिया विशेषों का जो है भान, ज्ञान या बोध हो उसे पक्ष कहते हैं। पक्ष के भेद, पक्ष के जो है दो प्रमुख भेद हैं, पूर्ण पक्ष और अपूर्ण पक्ष। पूर्ण पक्ष, पूर्ण जो है पक्ष से जो है कार्य की जो है पूर्णता का बोध होता है। पूर्ण पक्ष में आ, ई, ए जो है प्रत्यय आते हैं। भूतकालिक जो है कृदंत में यह पक्ष मिलता है, जैसे कि राम दौड़ा, आ प्रत्यय है। श्वेता मैदान में दौड़ी, ई प्रत्यय है। लड़की मैदान में दौड़े, ए प्रत्यय है। इस तरह से आप देख सकते हो। उपयुक्त सभी जो है वाक्यों से जो है कार्य की पूर्णता का जो है बोध हो रहा है, अतः ये सभी पूर्ण पक्ष के उदाहरण हैं। जैसे कि राम दौड़ा से यह पता चल रहा है कि राम दौड़ा, और दौड़ा शब्द दौड़ धन आ से जो है मिलकर बना है, जिसमें जो है आ प्रत्यय है। अगला है दोस्तों अपूर्ण पक्ष। यह जो है क्रिया की जो है पूर्णता को व्यक्त करता है। इससे यह ज्ञात होता है कि कथन के जो है क्षण व्यापार कार्य प्रारंभ हो गया है किंतु जो पूर्ण नहीं हुआ है। क्योंकि अपूर्ण पक्ष में क्रिया जो है व्यापार की जो है अनेक स्थितियाँ होती हैं, इसलिए इसके जो है अनेक भेद हो सकते हैं। नित्यता बोधक या फिर आवृत्ति मूलक। नित्य का जो है अर्थ है सतत प्रतिदिन का, जिसकी जो है परंपरा न टूटे। यह जो है प्रतिदिन कार्य करने का जो है नित्य कर्म का बोध कराता है। इसका जो है द्योतक ता जो है प्रत्यय है, अर्थात वर्तमान कालिक जो है कृदंत में यह पक्ष रहता है। जैसे वह भोजन बनाता है, सूरज पूरब से निकलता है, राम पढ़ता है, मोहन जो है झूठ बोलता है। सत्यता जो है बोधक पक्ष की बात करें तो इसे प्रगति बोधक पक्ष भी कहते हैं। यह कार्य के होने की निरंतरता का बोध कराता है। इसका जो है द्योतक रहा है कि रही है, रहे आदि हैं। जैसे कि अब भूख बढ़ती जा रही है, सीता जा रही है, वे जा रहे हैं, अभी तो वह काम कर रहा है, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, पक्षी जो है कितना सुंदर चहचहा रहे हैं। आरंभ बोधक पक्ष, यह जो है कार्य के आरंभ होने की जो है सूचना प्रदान करता है। इसका द्योतक ने है, जैसे कि गाड़ी जाने वाली है, मुझे नींद जो है आने लगी, मैं प्रयागराज में रहने लगा। अभ्यास बोधक पक्ष क्या है? क्रिया व्यापार के बार बार होने की स्थितियों को जो है अभ्यास बोधक पक्ष के अंतर्गत विश्लेषित किया जाता है। जैसे कि वह मेरे घर आया करता है, वह बैठा रहता है, राहुल चाय पीता रहता है। कुछ विद्वान जो है पक्ष के जो है दो भेद और मानते हैं, स्थित बोधक पक्ष, उत्परिवर्तन बोधक पक्ष। स्थित बोधक पक्ष, इसका जो है स्वरूप अन्य जो है पक्षों से भिन्न है। इस जो है पक्ष से क्रिया व्यापार का जो है बोध न होकर क्रिया स्थित का जो है बोध होता है। इसके लिए दो जो है क्रिया रूप हैं एवं था उपलब्ध हैं। जैसे यहाँ पे माली बाग में है, राधा छत पर है, राहुल पब्लिकेशन पर था, और मेरे दरवाजे एक
वृक्ष हैं, मेरे दरवाजे एक वृक्ष है। उत्परिवर्तन बोधक पक्ष, इस जो है पक्ष में किसी जो अन्य व्यापार या जो है साधन से प्रभावित होकर परिवर्तन जो है होने का बोध होता है। यह एक प्रकार से कर्मवाच्य है, जैसे कि चश्मे से दिखाई देता है, दीपक जलने से प्रकाश होता है, यूनिवर्सल सामान्य हिंदी पढ़ने से हिंदी बोध होता है। अब यहाँ पे कुछ जो है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इसके बाद जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अकर्मक जो है धातुओं यानी क्रियाओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य जो है पुरुष की जो है क्रिया वाला वाच्य भाववाच्य होता है। क्रिया के जो है मूल रूप को जो है धातु कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, यहाँ पे धातु कहते हैं। सोना, दौड़ना और जो है अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे हथियाना, चिकनाना, लतियाना सभी जो है नाम धातु क्रियाएं हैं। क्रियार्थक संज्ञा सदा जो है एक वचन पुल्लिंग के रूप में रहती है। गिरना, जगाना, उठाना, लिखाना, उड़ाना, सुनाना आदि प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। अगला है अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के जो है 11 भेद होते हैं। क्रियाएं 3 प्रकार के जो है शब्दों से बनती हैं, धातु से, संज्ञा से और विशेषण से। धातु में जो है प्रत्यय लगाने से अकर्मक से जो है सकर्मक का प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं, जैसे उठना, उठाना, उठवाना। कई जो है धातुओं यानी मूल क्रिया को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है। क्रिया के पद परिचय में जो है क्रिया के प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल एवं जो है उस शब्द को जिससे क्रिया का संबंध है बताना जरूरी होता है। संज्ञा या विशेषण से जो है नाम धातु बनती है, जैसे कि हाथ से हथियाना, चिकना से चिकनाना। जिस वाक्य में जो है कर्ता की जो है प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः जो कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कृतवाच्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में जो है कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे जो है वाक्य को जो है कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में जो है भाव की जो है प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। अब हम लोग दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जामों में उनको देख लेते हैं क्रिया से। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का जो है सही विकल्प हो। जो है दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। तो यहाँ एक का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभ्यास सद्बोधक पच्छम, पक्ष है, पच्छम बुंदी नहीं है ये। अगला है जब कर्ता एक जो है क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब जो है पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो दूसरे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। अब आप जो है चल सकते हैं वाक्य में कौन सी जो है वृत्ति है, तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सामर्थ्य सूचक। निम्नलिखित प्रश्न में जो है 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने जो है गाय को चारा खिलाया, तो 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के जो है सही वाक्य भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संकेतार्थ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के जो है भेद का जो है सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी, 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, आरंभ द्योतक पक्ष। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के जो सही भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए, 7 का ऑप्शन हो जाएगा डी, विद्यार्थ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्वकालिक। अगला है निम्न में जो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दिलाना। वह शाम को घर जाएगा वाक्य में जो है वृत्ति का जो है अर्थ कौन सा भेद है, तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, निश्चयार्थ। वह भोजन बनाता है वाक्य में कौन सा पक्ष है, तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा बी, आवृत्ति मूलक।
क्रिया के जिस रूप से क्रिया जो है निष्पादन के समय का जो ज्ञान हो उसे कहते हैं। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन ए, काल कहते हैं। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का जो है फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे जो है कौन सी क्रिया कहते हैं। 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ये धातु कहते हैं। आप देख रहे हो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अकर्मक क्रिया है। निम्न में प्रत्यर्थक क्रिया क्या है। तो 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा गिराना। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, एक वचन पुल्लिंग। कौन सा जो है संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन डी, नाम बोधक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सकर्मक क्रिया है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लिखना। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन डी, नाम धातु क्रिया है। दो प्राणियों तथा जो है वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया जो है किस रूप में दिखाई पड़ती है। 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरावस्था। निम्न में भाववाच्य है। तो यहाँ पे 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन से बैठा नहीं जाता। बालक इस जो है पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया है। वह पढ़ता तो सफल होता, वाक्य में क्रिया की जो है वृत्ति है। 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी, संकेत सूचक। जिस क्रिया के जो है व्यापार का जो है फल कर्ता पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अकर्मक कहते हैं। आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में क्रिया का पक्ष है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन डी, आवृत्ति मूलक स्थिति। अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा जो विशेषण जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरक कहते हैं। किसान अपनी जो है गाय और बैलों को ले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सकर्मक। अगला है, निम्न में कौन सी जो है क्रिया अकर्मक है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पीसना। निम्न में प्रत्यर्थक क्रिया है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलवाना हो जाएगा ऑप्शन ए। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की जो है क्रिया है। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विकर्मक क्रिया। निम्न में प्रत्यर्थक क्रिया कौन सी है। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन डी, है सिखलाना। तुम जाओ सो जाओ, वाक्य में जो है सोना क्रिया है। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अकर्मक है। कुछ जो है शब्द का जो है निम्नलिखित में से किस रूप में जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन डी, विशेषण। यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी जो है सकर्मक क्रिया क्या होगी। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उजाड़ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि उड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी जो है प्रथम प्रत्यर्थक क्रिया क्या होगी। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ाना। निम्नलिखित प्रश्न में जो है वाक्य के जो है संरचना के आधार पर उनके जो है भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त क्रिया। निम्नलिखित प्रश्न में जो 4 विकल्पों में से जो सही जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सीता वीणा बजा रही है। अगला है 39, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के जो है संरचना के आधार पर किसका जो है भेद बताएं, उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो 39 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। अगला है, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रत्यर्थक रूप क्या होगा। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जगाना। निम्नलिखित में जो है कौन सा जो है वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन ए, शीला से जो है पढ़ा भी नहीं जाता। जिलाधिकारी ने जो है सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया में जो है कौन सा वाच्य है। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कृतवाच्य। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यर्थक क्रिया है। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दिलवाना। माँ ने पिताजी से जो है सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है।
तो 44 का हो जाएगा ए प्रेरणार्थक। मोहन पिताजी को जो है पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का जो है खालिस्तान भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा। 45 का हो जाएगा ऑप्शन सी शकर्मक। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा, तो 46 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए मुझसे खाया जाता है। पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप है, तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन ए पंछियों से पानी पिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सही कर्मवाच्य वाक्य छांटिए, तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा भाई से जो है खाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है, तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन बी मजदूरों जो है द्वारा जो है पेड़ काटा गया। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाक्य भाववाच्य दर्शाता है, तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी मुझसे खाया नहीं जाता। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कृतवाच्य नहीं दर्शाता है, तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन बी विनय से चला नहीं जाता। रमा पुस्तक जो है पढ़ेगी को जो है कर्मवाच्य में परिवर्तित करें, तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। भाववाच्य वाला जो है वाक्य पहचानिए, 53 का हो जाएगा ऑप्शन ए चलिए अब चला जाए। भाववाच्य वाले वाक्य को पहचानिए, 54 का हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चे से चला नहीं जाता। मीरा जो जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का जो है समुचित उदाहरण है, तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अकर्मक हो जाएगा। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से जो है प्रकार की क्रिया है, तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेरणार्थक क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पे 57 का हो जाएगा ऑप्शन ए योजक क्रिया। अगला है मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं, तो 58 का जो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी साधित सकर्मक धातु। निम्नलिखित में से जो किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन बी पानी बरस रहा है। अब जो है पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, 60 का हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया। पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है, तो 61 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। पढ़ रहा था 61 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला जो सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, भाववाचक बताना है, तो यहाँ पे है 62 का ऑप्शन हो जाएगा बी राधा से स्कूटी चलाई जाती है। यदि दौड़ना जो अकर्मक क्रिया है तो इसकी जो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 63 का ऑप्शन बी दौड़वाना। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी जो सकर्मक क्रिया क्या होगी, तो यहाँ पे 64 का हो जाएगा ऑप्शन बी मोड़ना। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन डी अब चला जाए। निम्नलिखित प्रश्न में जो 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला जो सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य बताना है, तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन ए हाथी द्वारा केला खाया गया। अगला है सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला जो सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। पुस्तक पढ़ी जाती में जो कौन सा वाच्य है, तो यहाँ पे 68 का हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मवाच्य। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे 69 का हो जाएगा ऑप्शन सी 3 प्रकार के होते हैं। कर्मवाच्य में प्रधानता होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कर्म। जहाँ 2 या 2 से अधिक जो है धातुओं का जो प्रयोग साथ साथ जो किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है, तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त कहलाती है। मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में जो है सहायक क्रिया कौन सी है, तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन सी हूँ। निम्नलिखित किस जो है वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ए मैं सोता हूँ। निरंतरता बोधक जो है संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पे 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी बरसता रहता है। यहाँ जो है पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा जो है वाच्य प्रयुक्त हुआ है, तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन बी भाववाच्य। मैंने नौकर से खाना बनवाया वाक्य में कौन सी जो है क्रिया है, तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया है।
अगला है किस जो है वाक्य में जो है क्रिया की जो है इच्छार्थवृत्ति का प्रयोग हुआ है, तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वर सबका कल्याण करे। इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा जो है कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 78 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। किस विकल्प में क्रिया के जो पूर्णता बोधक पक्ष का जो प्रयोग हुआ है, तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अब जो है बरसात रुक गई है। इनमें से किस वाक्य में जो कर्तवाच्य का जो प्रयोग हुआ है, तो 80 हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन पुस्तक जो है पढ़ रहा है, यहाँ पर कृतवाच्य है। किस जो है वाक्य में क्रिया के जो है सत्यबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 81 का ऑप्शन डी, मोहन अपनी जो है कक्षा में पढ़ रहा है। अगला है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 82 को हो जाएगा ऑप्शन सी, बालक पतंग उड़ा रहा था। किस वाक्य में जो है सकर्मक क्रिया नहीं है, तो 83 को हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। अगला है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे 84 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बालक बहुत देर से रो रहा है। किस जो है वाक्य में क्रिया के जो संभावनार्थवृत्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 85 का हो जाएगा ऑप्शन ए, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, यहाँ पे हो जाएगा 85 का ऑप्शन ए। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, तो 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बालक खिलाकर हंस रहा था। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे 87 हो जाएगा ऑप्शन ए, यह नहाकर पढ़ेगा। वाक्य की दृष्टि से कौन सा जो है कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 88 का हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। इनमें से जो है भाववाच्य का जो उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, धूप में चला नहीं जाता। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी, यहाँ पे डी हो जाएगा, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। अगला है 91 नंबर दोस्तों है यहाँ पे, सोहन गांव का जो है मकान देख रहा है। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है, तो 91 हो जाएगा ऑप्शन सी, देख रहा है। निम्नलिखित किस वाक्य की क्रिया कर्मक है, तो 92 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पक्षी उड़ रहे हैं। जिन क्रियाओं में कर्म की जो है अनुपस्थित हो उन्हें कौन सी क्रिया कहते हैं, तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अकर्मक कहते हैं। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो 94 का ऑप्शन हो जाएगा डी, श्याम खाता है। निम्नलिखित शब्दों में प्रर्थक क्रिया है, तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दिलवाना। राम लक्ष्मण से जो है पत्र लिखवाता, इस वाक्य में क्रिया का जो है कौन सा रूप है, तो 96 का ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रर्थक क्रिया। आज प्राचार्य द्वारा जो है मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य का जो है कृतवाच्य में परिवर्तित रूप है, तो यहाँ पे 97 हो जाएगा ऑप्शन सी, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। राम हंसता है, इस वाक्य में क्रिया का जो है कौन सा प्रकार है, तो 98 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का जो है कौन सा जो है प्रकार है, तो यहाँ पे 99 हो जाएगा ऑप्शन सी, सकर्मक क्रिया। अगला है जो है मनोहर सो रहा है, वाक्य में जो है क्रिया का भेद कौन सा होगा, तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अकर्मक। निम्नलिखित में जो है नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस जो है विकल्प में है, तो ये 101 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। जो क्रिया संज्ञा विशेषण से जो है बनती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यहाँ पे नाम धातु। जब वाक्य की क्रिया के जो है लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा जो है कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर के एक वचन पुल्लिंग तथा जो है अन्य जो है पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है, तो 103 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी, भाववाच्य। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो 104 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वकालिक क्रिया। इनमें से जो है किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पे 105 का हो जाएगा ऑप्शन डी, श्याम हंसता है। इनमें से जो है किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग है, 106 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, वह अनेक बोलियां बोलता है। इनमें से कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है, 107 का हो जाएगा ऑप्शन ए,
भारत ने एक जो है नया उपग्रह छोड़ा। क्रिया के जो है पद परिचय में इनमें से जो है क्या क्या होता है, तो 108 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी होता है। अगला है 109, राम से पत्र लिखे गए इस यह किस वाक्य का जो उदाहरण है, तो 109 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा कर्मवाच्य दोस्तों यहाँ पे। अगला है इनमें से कौन सा जो है वाक्य जो है कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो 110 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे किसानों द्वारा फसल काट ली गई। क्रिया के जो है संबंध में इनमें से कौन सा जो है कथन सही है, तो सही बताना है, तो 111 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रियापद से उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी जो है क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। इनमें से जो है सकर्मक क्रिया का जो है वाक्य जो है कौन सा है, यहाँ पे 112 का हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, बालिका निबंध लिख रही है। टहलना एक जो है अच्छा व्यायाम है, मैं टहलना क्या है, तो 113 का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए, क्रियात्मक संज्ञा। वाच्य क्या है, तो 114 का हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिया का रूपांतरण। इनमें से किस वाक्य में जो है कर्मवाच्य है, तो 115 का हो जाएगा ऑप्शन सी, श्याम के द्वारा जो है पुस्तक पढ़ी गई। अगला है यहाँ पे दोस्तों 116, सीता जो है सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो 116 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, अकर्मक क्रिया। सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो 117 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कृतवाच्य। अगला है आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा जो है वाच्य है, 118 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्मवाच्य है। निम्नलिखित में से किस जो है वाक्य में जो भाववाच्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा 119 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता है। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का जो कौन सा प्रकार है, 120 का ऑप्शन सी हो जाएगा। रोगी चल नहीं सकता, इस वाक्य में भाववाच्य जो में जो है रूपांतरण क्या होगा, तो 121 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, रोगी से चला नहीं जाता। पंडित जी हवन कराकर जो है कथा कह रहे हैं में जो है करा कर में कौन सी क्रिया है, तो 122 का ऑप्शन हो जाएगा डी, पूर्वकालिक क्रिया। सर्दी में उससे जो है काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में वाच्य का जो है कौन सा प्रकार है, 123 का हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाच्य। उससे जो है 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का जो है कृतवाच्य जो है लिखिए, 124 का हो जाएगा ऑप्शन ए, वह 2 पत्र लिखेगा। मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में जो क्रिया का कौन सा जो प्रकार है, तो 125 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया। मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का जो कौन सा प्रकार है, तो 126 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सकर्मक क्रिया। अगला है उसने जो है अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, 127 का जो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, कृतवाच्य। निम्नलिखित में से किस जो है वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, 128 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, 129 का हो जाएगा डी, सकर्मक क्रिया। उसके जो है द्वारा अपने भाई को जो है पढ़ाया गया, इस वाक्य में जो है वाच्य का जो कौन सा प्रकार है, 130 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मवाच्य है। राम श्याम की जो है किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा जो प्रकार है, 131 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सकर्मक क्रिया है। क्रिया के जिस रूप से जो है कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का जो है सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं, 132 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्मवाच्य कहते हैं। उसके द्वारा जो लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य का जो है कौन सा प्रकार है, 133 का हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाच्य। बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो यहाँ पे 134 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया है। अगला है 135, निम्नलिखित में से भाववाच्य जो है वाक्य का चयन कीजिए, 135 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता। इनमें से जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, 136 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सोहन केला खाता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, इसमें जो है कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा ये बताना है, तो 137 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई।
निम्नलिखित में से जो है किस जो है वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? 138 का हो जाएगा ऑप्शन ए, दादी से चला नहीं जाता। मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कृतवाच्य। राम जो है आम खाता, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? 140 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सकर्मक क्रिया। भाववाच्य में जो है किस प्रकार की जो है क्रिया का प्रयोग किया जाता है? 141 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अकर्मक। अकर्मक क्रिया में इनमें से जो है किस पर जो है प्रभाव पड़ता है? 142 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्ता पर। अगला है चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो 143 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो है क्रिया को क्या कहते हैं? 144 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सहायक क्रिया कहते हैं। उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में जो है नहाकर जो है किस क्रिया का उदाहरण है? तो 145 का हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वकालिक। इनमें से किस जो है वाक्य में अकर्मक क्रिया है? 146 का हो जाएगा ऑप्शन ए, श्याम सोता है। कोहली द्वारा जो है शतक लगाया गया, इस वाक्य का जो है कृतवाच्य में जो रूपांतरित वाक्य क्या होगा? 147 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कोहली ने शतक लगाया। इनमें से जो है कौन सा जो है वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? 148 का हो जाएगा सी ऑप्शन, राम क्रिकेट खेलता है। सकर्मक क्रिया में इनमें से जो है किस पर प्रभाव पड़ता है? तो 149 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्म पर। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? 150 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कृतवाच्य। अगला है निम्नलिखित में से किस जो है वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो 151 का हो जाएगा ऑप्शन डी, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? 152 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया। जब किसी वाक्य की क्रिया के जो है लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? 153 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कृतवाच्य होता है। इनमें से किस जो है वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? तो 154 का हो जाएगा ऑप्शन ए, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। 155 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा जो कथन सत्य है? तो यहाँ पे 155 का ऑप्शन हो जाएगा सी, जब कर्ता एक जो है क्रिया समाप्त कर उसी जो है क्षण दूसरे क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। निम्नलिखित में से अकर्मक वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे 156 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुब मीनार दिल्ली में है। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में आकर किस जो है क्रिया का उदाहरण है? 157 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, मुझसे जो है पत्र जो है लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? 158 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला है, मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नाम धातु क्रिया है। मजदूरों द्वारा पेड़ जो है काटा गया, इस वाक्य का जो है वाच्य क्या होगा? 160 का ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्मवाच्य। निम्न में से जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो 161 का ऑप्शन हो जाएगा डी, रमेश ने खिलौने खरीदे। अब लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उमा से जो है पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो 162 का ऑप्शन बी हो जाएगा, भाववाच्य। आप देख रहे हो सभी दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 में पूछेंगे, 25 चल रहा है। राधा ने जो है पायल से जो है चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी जो है क्रिया है? तो 163 का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रार्थक क्रिया है। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा जो है वाच्य होगा? तो 164 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कृतवाच्य। जिन शब्दों से काम का जो है करना या होना पाया है उन्हें जो है कहते हैं, तो यह कहा जाता है। 165 का हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिया कहते हैं। अगला है 166, क्रिया के मूल जो है को कहते हैं, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है 166 का ऑप्शन हो जाएगा ए, धातु कहते हैं। क्रिया चुनिए, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखती है, एक क्रिया है। यह किस क्रिया के उदाहरण है? सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे 168 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सकर्मक क्रिया है। अगला है दोस्तों यहाँ पे 169,
निम्न में से किस जो है विकल्प में जो है सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सिपाही चोर को पकड़ता है। सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का जो है भेद बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 170 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सकर्मक हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सी जो है सकर्मक क्रिया है? 171 का हो जाएगा ऑप्शन सी, लेना। अधोलिखित किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पे हो जाएगा 172 का ऑप्शन सी, श्याम हंसता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जो है क्रिया का जो संपूर्ण जो है चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। पहले हम लोगों ने जो है थ्योरी जो है बेस अच्छे से पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया। अब दोस्तों इस टॉपिक से यानी क्रिया से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर, इस बात की गारंटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।